कहा जाता है कि देवों के देव महादेव हैं, लेकिन बिहार के आरा में भगवान महादेव खुद संकट में हैं। तब भी तो मजबूरन महादेव न्याय के लिए आरा कोर्ट तक पहुंच गए हैं। पिछले 14 साल से आरा के सिद्धनाथ भगवान न्याय की गुहार आरा सिविल कोर्ट में लगा रहे हैं। लड़ाई भी किसी आम से नहीं बल्कि सीधे बिहार सरकार और आरा नगर निगम से है। दरअसल भगवान के मंदिर के जमीन को सर्वे में घटा दिया गया, जिसके बाद भगवान सिद्धनाथ मंदिर के नाम से 2011 में आरा कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया, जो अभी भी किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा है। आमतौर पर इंसान दूसरे इंसान पर केस करता है या इंसान इंसाफ और न्याय के लिए भगवान की शपथ लेता है, लेकिन बिहार के आरा में हैरान कर देने वाला अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें भगवान इंसान से न्याय के लिए खुद केस किया और न्यायपालिका के दरवाजे तक पहुंच गया है। केस का सिलसिला 2011 से शुरू हुआ था, जो अब तक चल रहा है। किसी मामले में अभी फैसला भगवान या इंसान के पक्ष में नहीं आया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि आरा सिविल कोर्ट में आरा के बिंद टोली में मौजूद सिद्धनाथ मंदिर के महादेव जी के नाम से मुकदमा दायर किया गया है। मामला जमीन के सर्वे से जुड़ा है। पहले सिद्धनाथ महादेव मंदिर का कुल रकबा 1 एकड़ 37 डिसमिल था, लेकिन दोबारा सर्वे हुआ तो सरकार के द्वारा रकबा घटाकर सिर्फ 84 डिसमिल कर दिया गया। इस मामले में मंदिर के महंत के द्वारा कोर्ट में बिहार सरकार, नगर निगम आरा, तत्कालीन महिला वार्ड पार्षद व अन्य 7 लोगों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसका केस संख्या 57/11 है। केस पिछले 14 सालों से चल रहा है। वर्तमान में सभी आरोपियों की गवाही हो रही है। भगवान महादेव का मुकदमा अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। इस मामले में सिद्धनाथ महादेव के वर्तमान महंत सिद्धेश्वर बाबा का कहना है कि इस मंदिर की सेवा हमारे पूर्वजों के द्वारा शुरू से की जा रही है, जो आज भी हम निभा रहे हैं। मेरी माता जब महंत थी, सुदामा कुमार, उनके समय ही 2011 में मुकदमा दायर किया था। माताजी के देहांत के बाद मेरे द्वारा अब तक देखा जाता है। मुकदमा के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए महंत के द्वारा बताया गया कि सिद्धनाथ महादेव नाम से ये मंदिर है और इस मंदिर को सैकड़ों साल से खुद का जमीन है। 1 एकड़ 37 डिसमिल था, लेकिन फिर दोबारा सर्वे हुआ तो मंदिर की जमीन सर्वे में घटाकर सीधे 85 डिसमिल कर दी गई। मंदिर के जमीन के कुछ भाग को बिहार सरकार अपना बता दिया, कुछ भाग को आरा नगर निगम अपना बता दिया और शेष जमीन निजी मकान वाले अपने नाम सर्वे में चढ़ा लिए। उसके संबंध में सभी को उस जगह पर जाना चाहिए और जहाँ जो गलती हुआ है उसको सुधारने के लिए भी जो न्यायोचित जो स्थान बना है वहाँ जाकर और न्याय की गुहार को लगाना है। इसमें जो नया सर्वे हुआ उसमें कुछ सही अनुरूप नहीं बना। जिस तरह के दरबार के पुराने नक्शे का या पुराने खतियान में जितनी रकबा जमीन दिया गया दिखाया गया है, उस अनुसार नए सर्वे का जो है मूल्यांकन नहीं हुआ। उसी को सुधारने के एवज में हमने जो है ये केस फाइल किया। ये 2011 में। सेकंड पार्टी बहुत से भी और रैयत वगैरह थे आसपास के, जिस पर गलत तरीके से चढ़ गया था और नगर निगम वगैरह ये सब जितने कुछ उस पर भी चढ़ा था, तो इन सभी लोगों को जो है हमने पार्टी बनाई। कहा जाता है कि महादेव जी को भी देने के लिए उनके सेवायत है, वो अपने व्यक्ति रखे हैं। उनके जो प्रबंधक हैं, जो महंत है, वो उनके पैरवी कर रहे हैं। कई बार अब तक कोर्ट में तारीख तो लगातार अब तो 11 से चल रहा है, केस तारीखें पड़ रहा है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, कोई FIR नहीं हुआ, यह सिविल सूट है। सिद्धनाथ मंदिर, भगवान सिद्धनाथ तीनों त्रिलोक के मालिक जो हैं, उनका इतिहास ऐसा रहा है कि भगवान श्री राम उस समय यहाँ गंगा नदी बहा करती थी
और भगवान श्री राम जब वनवास में तड़का बंध करके आगे चले थे तो यहाँ एक रात विश्राम किए और यहाँ पूजा अर्चना की। तो इतना प्राचीन मंदिर है ये, और इनका जमीन 1 एकड़ 37 डिसमिल, जो पुराना खतियान में शायद खाता नंबर 69 है, पुराना खेसरा नंबर 208, जिसमें 1 एकड़ 13 डिसमिल, और पुराना खेसरा नंबर 209 रकबा 24 डिसमिल, मतलब कुल 1 एकड़ 37 डिसमिल जमीन था। ठीक है, नया जो खेसरा बना, नया जो खतियान बना, उस खतियान में से 84 डिसमिल जमीन का ही हमारे यहाँ मतलब सिद्धनाथ मंदिर का रह गया। अब बाकी जमीन बिहार सरकार के नाम से है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।